ओम शांति। तेरी याद आती है दादी माँ, बहुत ही याद आती है दादी माँ। ऐसी प्यारी मीठी स्नेह की मूरत दादी जब सामने आती है तो बहुत सारी धारणाओं का साक्षात्कार हमें होता है। इस शरीर का नाम है बीके गीता बहन। कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। ज्ञान में बचपन से हूँ। वैसे तो बचपन से ज्ञान में होने के कारण विशेष दादियों के प्रति आकर्षण तो होता ही है, और ये फीलिंग भी मन में बहुत आती है कि हमने बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा। और जब भी बड़ों के मुख से उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो लगता है कि शायद हम अगर उस वक्त होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब भी दादियों के बारे में सुनते हैं या दादियों को सामने देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ, हमने साक्षात मम्मा बाबा को अपनी आँखों से देख लिया। यही अनुभव मैंने पहली बार किया जब दादी जी को अपनी आँखों से देखा प्रैक्टिकल में। वैसे तो दादी के बारे में पढ़ा बहुत था मैंने कि दादी जी का स्वभाव, दादी और दीदी ये जो कॉम्बिनेशन है, एक है स्नेह की मूरत और एक है लॉ, जैसे कहे कि लॉ एंड लव का बैलेंस, माना दादी और दीदी, ऐसे बचपन से सुनती आ रही थी मैं। लेकिन दादी के बारे में कभी शासन ऐसे नहीं सुना था। हमेशा यही सुना था कि दादी माना प्यार की मूर्ति है। दादी ने प्यार दे दे करके ही सबका परिवर्तन किया है, प्यार से सबकी पालना की है। तो लगता था कि ऐसी दादी की पालना मुझे भी मिलनी चाहिए। और वो चांस मुझे मिला 2003 को, जब मैं पहली बार मधुबन में आई। ज्ञान में बचपन से थी लेकिन किसी कारणवश मधुबन नहीं आ सकती थी, तो 2003 में पहली बार मैं मधुबन आई। और डायरेक्ट हमारा ट्रेनिंग का ही प्रोग्राम था, मतलब डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए ही मधुबन में आई। मधुबन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक चांस मिला कि देखे तो सही दादी जी दिखाई देती है, मिलती है, ऐसे बाहर कहीं दिखाई देती है क्या, ये सोच करके हम 2 बहनें दादी जी कॉटेज के पास गए थे। पहले तो थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि हमें लगा कि शायद हमें अंदर कोई जाने नहीं देगा, लेकिन अगर देखने को मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही पूरा कांच का वो बना हुआ रूम है, उसके अंदर पर्दे हैं, सारे पर्दों से भरा हुआ है। लेकिन जब मैं उस कांच के पास गई तो थोड़ा सा पर्दा खुला हुआ था, तो हमने ऐसे ही अंदर झांक कर देखा तो दादी सामने बैठे थे। तो दादी को देखा तो देखते ही रह गए, और अचानक दादी की नज़र हम पर पड़ी। हम दोनों बहनों को देख करके दादी ने हमें ऐसे इशारों से अंदर बुलाया, तो हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जैसे विधि होती है, दृष्टि दी, टोली दी और प्यार से पूछा कि आप कहाँ से हो। तो कोल्हापुर से, माना कोल्हापुर के सुनंदा बहन जी को तो दादी जानते ही है पहले से, तो और भी ज़्यादा उन्होंने नज़दीकी की हमें फीलिंग दी। तो हमें ऐसे लगा कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, उससे मिलना माना थोड़ा टेंशन होता है कि पता नहीं वो कैसे मिलेंगे, लेकिन दादी जी बहुत इजीली मिले हमसे, बहुत प्यार दिया। और हम दोनों को तो खुशी का जैसे पारावार नहीं था, क्योंकि जो स्वप्न में भी नहीं था कि हाँ स्टेज पर तो देख सकेंगे हम उनको, लेकिन सामने से देखना, सामने से बोलना, ये होगा नहीं होगा पता नहीं था। लेकिन उस दिन हमारी बाबा ने वो भी इच्छा पूर्ण की और दादी ने एक झलक में हमें ऐसे अपना लिया। तो ऐसे अपनेपन की मूर्ति थी दादी। मेरा ये परम सौभाग्य है कि 2007 में दादी जी ने शरीर छोड़ा और उनके यादगार में कोल्हापुर में एक कैसेट बनी है, प्रकाश स्तंभ नाम की, जिसमें पूरे दादी के यादगार के ही गीत है। तो उस कैसेट में विशेष दादी के लिए गाने का चांस मुझे मिला था। तो जब भी दादी के बारे में सोचती हूँ तो जैसे मन भर आता है कि कैसे हम उनके जैसा बने, क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में ये नहीं सोचा कि दादी ऐसे मना कड़े शब्दों से किसी को सुधारती थी। हमेशा यही सुना है कि दादी बहुत प्यार से सबके साथ व्यवहार करती थी। मन में बहुत बार संकल्प भी आता है कि इतना प्यार देने के बाद कोई बदल सकता है क्या, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारी आदरणीय
दादी जी का हॉल में आना अर्थात वातावरण का चेंज होना बहुत सुंदर लगता था। जब शांतामणि दादी जी मुरली पढ़ते थे और दादी जी बीच में ही आते थे और कहते थे कि दादी मुरली पढ़ रही थी और बीच में दादी आ गई, और उसके बाद में फिर वो धारणा, वरदान, स्लोगन सारा पढ़ कर के वो हमें सुनाती थी। माना उनका सानिध्य हमें बहुत थोड़ा मिला, लेकिन जो भी मिला वो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बना। तो ऐसे प्रकाश स्तंभ, प्रकाशमणि दादी जो सभी कन्याओं के लिए आदर्श है, जिनको बाबा पवित्रता का स्तंभ भी कहते हैं, जिनको बाबा ने कुमार का नाम दिया, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मणि दादी जी को जब भी 25 अगस्त के स्मृति दिन पर हम याद करते हैं तो लगता है कि जल्दी से जल्दी उनके जैसा बन जाए, वो सारी धारणाएं हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि हमें सभी अपने लगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सभी को अपने लगे, जिसके भी हम संपर्क में आए वो हमें अपना फील करे। तो ये जो फीलिंग दादी से आती थी, जैसे मेरा बाबा कहते वैसे मेरी दादी कहते थे सभी, तो लगता है कि ऐसे ही अपनेपन की मूर्ति हम भी बने, उन सभी ज्ञान की बातों को अपने जीवन में धारण करें और दादी समान जल्दी ही संपन्न संपूर्ण बन जाए। ऐसे हमारे प्यारी दादी को शत शत प्रणाम। ओम शांति।